हूँ, जितने भी लोग आए थे उनमें से आधे से अधिक हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए थे, ना कि मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं कामदेव कुमार, जिला भागलपुर, रंगरा प्रखंड के तिनटंगा द्वारा दक्षिण पंचायत से बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी घर में नहीं हूँ। आज 19 तारीख यानी कि 19 अप्रैल 2024 है। इस तारीख को हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मेरे गांव पधारे थे। 1 बजे के लगभग वे आए थे। और जैसा कि आपको पता चला होगा कि अभी जो अप्रैल का महीना चल रहा है और इस अप्रैल के महीने के बीच में हमारी फसल गेहूं कट चुकी है और मक्का जो है कि मकई की तैयारी लोग कर रहे हैं। लोग अपना सभी काम धंधा छोड़कर नीतीश कुमार जी का भाषण सुनने के लिए आए थे। और आप अगर शायद गए होंगे तो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी उस मंच पर विराजमान थे जिस मंच का वहाँ ज़रूरी नहीं होना था। वह फील्ड जो है कि उस फील्ड पर उस मंच को बेवजह बनाया गया था। आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई मेहमान अगर 5 साल में एक बार आता है, क्या कीजिएगा? आप उसके लिए घर बना दीजिएगा? नहीं बना सकते हैं। तो वो नहीं बनाना चाहिए था। और जो कि बगल में अस्पताल है वहाँ डॉक्टर अवेलेबल मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि ये है कि अगर किसी का प्रसव कराना होता है तो रंगरा ही जाना होता है। और अगर आप लोग डेली अपने दिनचर्या के लिए अगर रंगरा जाते हैं अपने गांव से बाहर, तो सिमरिया से डुमरिया तक का रास्ता कैसा होगा आप लोगों को पता ही होगा। वैसे मैं बता दूं कि ये सड़क जो है कि 3 यानी कि 2021 में बनना शुरू हुआ है और अभी तक 3 साल लगभग हो गए हैं, जो कि 3 किलोमीटर लगभग की दूरी है सड़क की, जो है कि सड़क अभी नहीं बना है। और जो सड़क बनाने की टेंडर है वो पास हो चुकी है बहुत पहले ही। और हम यह मान के चल सकते हैं कि सड़क बनाने वाली जो लोग हैं वो ये सोचते होंगे कि गांव कट जाएगा, इसलिए वो जो है कि नहीं बनाते हैं। बिहार में सिर्फ बाढ़ एक बहाना है और कुछ नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई भी समस्या नहीं है जिसका कि कोई हल ना हो। और आप अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से घिरे रहते होंगे हरदम, और उस सभी समस्याओं का हल है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अरे भाई, कम से कम सड़क बनवा दो हमारा। कम से कम गांव का मान के चलते हैं कि अस्तित्व नहीं बचेगा तो कम से कम भागने का तो रास्ता सही मिल जाएगा हम लोगों को। रास्ता इतना ख़राब है कि मैं नहीं बयां कर सकता हूँ। आप लोग 365 दिन उस रास्ते से आवाजाही शुरू करते हैं। और एक नया रास्ता जो बनाया है, घूम करके थोड़ा जाता है, 3 किलोमीटर की दूरी पड़ता है डुमरिया जाने में, वो भी बना है। तो उसका भी आप कैसा हाल है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि फील्ड पर जो वो जगह थी, शेष खाली जगह थी, माना कि बहुत बड़ा फील्ड है, जो कि हमारे आर्मी भाई साहब सेना में जाने के लिए, देश की सेवा में जाने के लिए अब जी तोड़ मेहनत करते हैं। कम से कम वो जो बिल्डिंग बनाने में पैसा लगा, उससे अगर फील्ड में लाइट लगा देते तो भी हमारे जो भी भाई हैं 4 बजे सुबह में ठंड के मौसम में जो तैयारी करने जाते हैं तो सवेरा होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। और इस प्रकार से फिजूल खर्ची हो रहा है हमारे गांव में। वैसे नीतीश कुमार जी ने, मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूं जिस स्कूल को उन्होंने दिया था, और मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मान के चलिए कि आप अगर अपना घर बना रहे हैं, मान के चलिए कि ईंट का घर बना दिए, तो उसको और बेहतर बनाने का ज़रूरी है। उसमें पेंट करा दीजिए, उसमें प्लास्टर करवा दीजिए, यही है। आप ये केवल कहिएगा कि हम ये कर घर बना दिए हैं, उससे मतलब नहीं है। आप घर बना दिए ठीक है, लेकिन उसको और बेहतर बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमारे गांव का आज अस्तित्व नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम? कम से कम आज आए तो बोलते हैं कि आप लोगों का भाग भविष्य में गांव कहीं कट जाएगा तो आप लोगों को बसने की रसने की सुविधा हम प्रदान करेंगे। ठीक है, तो और हाँ, एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार जी के भीड़ जो जमा हुए थे, चूँकि हमारे एरिए में एक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं जो कि वो आते हैं हमारे यहाँ, और 5 साल में एक बार हम लोगों को हेलीकॉप्टर का दर्शन होता है। और सही बात यह है कि हम सब नहीं, मैं तो अभी गांव से बाहर हूँ, जितने भी लोग आए थे उनमें से आधे से अधिक
हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए थे, ना कि मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने को। ये हमें पता है कि आप अच्छी राशन दिलवाते हैं हमको। खाना अभी राशन के वजह से बहुत लोगों को सहारा मिलता है, राशन दिलवाते हैं। बहुत सी चीज़ें आपने अच्छी की, वह सब ठीक है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की ज़रूरी है। कम से कम हमारे सड़क की तो दुर्दशा देखिए, साइकिल से जो जाता है उसके पिछवाड़े में बवासीर हो जा रहा है। और जो नया नया शादी करके आता है उसको बाइक लेके उस रास्ता से गुजरता है तो उसका नट बोल्ट ढीला हो जाता है, आदमी का सर्विसिंग कराते कराते माथा खराब हो जाता है। कम से कम आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। और आप मेरे पंचायत से या फिर बाहर हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है कि आदमी को पता चल सके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब तक इतना चुप नहीं रह सकते हम, ठीक है। तो आप सब यहाँ तक बने रहें, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अपने गांव के बारे में ज़रा सोचिए कि क्या होगा अगर हमारा गांव कट गया। माना नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार जी बोल रहे थे आज कि 50 लाख दिए हैं कटाव में, जब हमारे 200 गाँव वासियों का घर कट के चला गया, और कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। दिए ठीक है, लेकिन बात और हमारे गांव के जो पूर्व मुखिया हैं और वर्तमान मुखिया है, इन्होंने बहुत ही अफसरों के दफ्तर में जूते घिसे हैं अपने, तब जाके वो थोड़ा सा जो है कि नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं 50 लाख दिए ठोकर बनने के लिए, तब जाके वो ठोकर का काम हुआ है। और काम इतना हुआ है कि उतना ठोकर से काम चलने वाला नहीं है। बहुत से आदमियों का खेत चला गया नदी में, जो कि अभी बालू है, आप लोग देख ही सकते हैं। चूँकि उसमें बालू है अभी, तो उसमें परवल वगैरह कोई फसल नहीं उग सकता है। तो आप लोग ज़रा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए कि हम आपका सिर्फ कह सकते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। अगर आप एक साथ सभी आवाज़ उठाएंगे तो वह काम ज़रूर होगा। और हमें परेशानी होती है हमारे अपने रास्ते से, अपने जो है कि फील्ड के मैदान से, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।